गैर कौमों में जाकर स्टडी कर रही है, या गैर मुल्कों में आउट ऑफ सिटी है, आउट ऑफ कंट्री है, वो वहाँ पर स्टडी कर रही है या जॉब्स कर रही है, लेकिन उनके दरमियान अगर अंदर ईमान की कमी होगी तो वो अपने ईमान से भटक जाएंगे। और यही वजह है कि वो गैर कौमों में शादी भी कर लेती हैं। मेरी बहनों, खुदा को जो है नाफरमानी से सख्त नफरत है, चाहे वो बेटी करे चाहे वो बेटा करे। और आज हम औरत के बारे में बात करें कि औरत के अंदर खुदा ने कौन सी ताकत रखी है। मेरी बहनों, आपकी सोच के अंदर ताकत रखी है खुदा ने, आपके किरदार के अंदर खुदा ने ताकत रखी है, आपके हाथों में खुदा ने ताकत रखी है, आपकी आवाज़ के अंदर खुदा ने ताकत रखी है। अगर हम देखें पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में, जब खुदा ने लिखा है कि जब खुदा ने आदम को बनाया और खुदा ने आदम पर गौर किया कि वो अकेला है, तो वहाँ पर खुदा ने किसकी ज़रूरत महसूस की? एक औरत की, यानी कि एक मर्द है वो भी एक औरत के बिना अधूरा है। खुदा ने तमाम जानवरों पर गौर किया, खुदा ने चौपायों पर गौर किया, खुदा ने तमाम जानदारों पर गौर किया, लेकिन खुदा ने किसी को भी आदम के लायक ना पाया। फिर वहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा कि आओ हम मिलकर एक आदम की मानद एक औरत बनाए। किसकी मानद? आदम की मानद। तो यहाँ पर ये क्लियर हो जाता है कि जो मर्द और औरत है खुदा ने उनको एक जैसा रूहानी तौर पर तख्लीक किया है। चाहे हम फिजिकल जो उनकी ज़ाहिरी सूरत है उसको देखें, मर्द फ़र्क है, औरत फ़र्क है, लेकिन खुदा ने जब आगे हम पहले बाप की अगली आयत में हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुदा ने उनको कहा कि बढ़ो और फलो और ज़मीन को महफूज और मामूर करो। यानी खुदा ने दोनों को एक तरह की बरकत दी है। खुदा ने ये नहीं कहा कि मर्द को मैं ज़्यादा बरकत देता हूँ या औरत को कम बरकत दी गई है। फिर खुदा ने जब उनको तमाम ज़मीन पर इख्तियार दिया तो खुदा ने ये नहीं कहा कि औरत के पास कम इख्तियार है, जो ज़मीन पर तमाम जानदार है, जो ज़मीन पर चीज़ें हैं, उन पर खुदा ने औरत को बराबर इख्तियार दिया। फिर हम आगे देखते हैं कि किस तरह की जो औरत है वो खुदा को पसंद आ सकती है, या औरत के अंदर खुदा ने कौन सी ऐसी ताकत रखी है कि जिसकी वजह से हमारी जो मसीही बहनें हैं, मसीही बेटियां हैं, उनका रुतबा आज दुनिया की तमाम पाई जाने वाली औरतों से सबसे ज़्यादा है। आज हम देखते हैं कौन सी औरत जो खुदा को पसंद आ सकती है। इमसाल 21 बाब और उसकी 30 आयत में लिखा है, उसने दोहा और जमाल में सबात है। अगर हम इस आयत के पहले दो अल्फाजों को भी देखें तो लिखा है कि उसने दोहा है। अगर आज हम माशरे के लिहाज से किसी बेटी को पसंद करने के लिए चले जाएं, चले किसी बेटे को ही हम पसंद करने के लिए चले जाते हैं, तो हमारा प्यार क्या होता है? खूबसूरती। हम देखते हैं कि इसका कद छोटा है, ये काली है, ये गोरी है, ये मोटी है। हम इन सब चीज़ों को देख के उसको रिजेक्ट करके आ जाते हैं। तो क्या खुदा का मयार ऐसा है? खुदा जब किसी बेटी को चुन लेता है या पसंद करता है तो खुदा इन सब चीज़ों को देखता है? खुदा नहीं देखता। मेरे अजीज़ों, अगर खुदा इन सब चीज़ों को देखना शुरू कर दे तो अगर बुढ़ापे में औरत चली जाए तो खुदा उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि बुढ़ापे में जो खूबसूरती होती है वो ढल जाती है। खुदा का मयार ये बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पहले दो अल्फाजों में लिखा है कि उसने धोखा है। धोखा मतलब मिट जाने वाली चीज़ है, उसका कोई वजूद ही नहीं है। जो धोखा होता है उसका वजूद होता ही नहीं है। फिर आगे लिखा है जमाल बेसबात है। बेसबात का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो आर्जी है, जो नापायदार है, जिसका कोई वजूद नहीं। इसलिए उसने धोखा और जमाल बेसबात। और अगले ही इसके आयत के हिस्से में लिखा है, लेकिन वो औरत जो खुदावंद से डरती है सतूदा होगी। सतूदा का मतलब है काबिल तारीफ, यानी कि जिसकी तारीफ की जाए। अब जिस औरत के अंदर खुदा का खौफ पाया जाता है वो काबिल तारीफ है। किसकी नज़र में? खुदा की नज़र में वो काबिल तारीफ होगी, यानी कि वो खुदा को पसंद आ जाएगी। ना सिर्फ खुदा की नज़र में उसकी तारीफ होगी बल्कि ज़मीन पर भी उसकी तारीफ होगी। ये औरत खुदा की पसंदीदा औरत है। अगर हम औरतें खुदा को पसंद आ जाएंगी तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि दुनिया में हमें कौन पसंद आता है या दुनिया में हम किसकी पसंदीदा रह चुकी है। इससे फिर हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब दुनिया ने चाहा कि औरत को कमज़ोर बनाया जाए, औरत को कमज़ोर समझाया जाए, समझा जाए, तो खुदा ने औरत के अंदर एक ऐसी ताकत रखी जिससे नस्लें परवान चढ़ती हैं। फिर आगे हम मेरे साथ निकालिए ज़बूर 40 और उसकी 5 आयत। वहाँ लिखा है, खुदा उसमें है उसे कभी जुम्बश ना होगी, खुदा सुबह सवेरे उसकी हुकूमत करेगा। खुदा उसमें है। खुदा किस में है? हमने मिसाल की किताब में देखा कि जिस औरत के अंदर खुदा का खौफ है खुदा उसके अंदर है।
औरत जिसके अंदर जो खुदा की पसंदीदा बन जाएगी वो कभी जुम्बश ना खाएगी, खुदा सुख सवेरे उसकी कुव्वत करेगा। अब मुझे यहाँ पे एक मिसाल याद आई है, एक बहन जिसने अपनी पसंद की शादी कर ली और उसने एक ऐसे आदमी को पसंद किया जो गुनाह की ज़िंदगी गुजार रहा था, जिसकी ज़िंदगी ऐसे ऐसे गुनाहों में थी कि शराब नोशी, गंदे काम, यानी कि वो खुदा से बिल्कुल दूर जा चुका था। लेकिन वो औरत जो थी वो खुदा परस्त थी। उस औरत ने क्या किया, क्योंकि उसके अंदर खुदा का खौफ पाया जाता था, वो खुदा की पसंदीदा औरत थी। वो क्या करती थी, वो सुबह सवेरे उठ खड़ी होती थी, शाम को, दोपहर को, रात को, वो जब उसका शौहर चाहे सो रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो उसके लिए दुआ किया करती थी उसको तब्दील करने के लिए। वो खुदा से कहती थी कि ए खुदा, मैं जानती हूँ कि तू एक दिन इस मर्द को तब्दील करेगा जिसको बेशक मैंने चुना है अपने गलत फैसले के बस, लेकिन तू मेरी वजह से इसको तब्दील करेगा क्योंकि मैंने इसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारनी है। और बाइबल मुक़द्दस हमें एक ही शादी का हुक्म देती है। अगर आज हमारे लाइफ पार्टनर अच्छे नहीं हैं या किसी भी वजह से हमने गलत इंतखाब कर लिया है तो आप उसके लिए दुआ करें। और खुदा ने क्या किया उस औरत के साथ, खुदा ने उसकी कुव्वत की, खुदा ने उसकी मदद की, खुदा ने उसकी दुआ का उसे जवाब दिया। एक दिन खुदा ने उसके शौहर को ऐसा पकड़ा कि उसकी ज़िंदगी तब्दील हो गई और उसके शौहर ने उसके पास बैठकर उसको कहा कि मुझे अभी अल्फाज नहीं आते दुआ करने के लिए, जब तू दुआ किया करेगी मैं तेरे साथ बैठा करूँगा, तू दुआ किया करना। वो ऐसा ही करती, वो दुआ किया करती उसके लिए। और ये एक सच्ची गवाही है, आज वो जो आदमी है वो खुदा का खादिम है और ये हकीकी गवाही है। और वो जो औरत है वो भी अपने शौहर के साथ खुदा का कलाम सुनाती है, वो दोनों मिलकर खुदा की खिदमत तो करते हैं। जब वो औरत खुदा को पसंद आ गई तो उसने अपने शौहर की ज़िंदगी को तब्दील कर दिया। आज आपके अंदर भी खुदा ने ईमान की ताकत रखी है, आप भी अपनी फैमिली को तब्दील कर सकती हैं। अगर आपका जो बेटा है वो सही राह पर नहीं है तो आप उसके लिए दुआ करना शुरू करें, क्योंकि खुदा ने औरत के अंदर ये ईमान की ताकत रखी है। अगर आपके घराने सही राह पर नहीं चल रहे या उसका इंतज़ाम सही नहीं हो रहा तो आप अपने घरानों के लिए दुआ करना शुरू कीजिए। अगर आपका बेटा जो है वो सही राह पर नहीं चल रहा, उसकी कंपनी गलत दोस्तों के साथ बैठने की है, तो आप उसके लिए दुआ करके अपने बेटे को तब्दील कर सकते हैं। आज यहाँ बैठी एक एक बहन अपनी इस ताकत को समझेगी कि मैं अपने घराने को तब्दील कर सकती हूँ। आगे मिसाल 21 बाब उसकी 16 से 17 आयत में क्या लिखा है, वो किसी खेत की बाबत सोचती है और उसे खरीद लेती है और अपने हाथों के नफा से पाकिस्तान लगाती है। इस आयत से हमें साफ पता चलता है कि खुदा ने औरत के हाथों में जो है वो नफा रखा है। अगर आज के माशरे के हिसाब से हम देखें, जिन घरों में जो है वो औरतें कमाती हैं और शौहर घर का इंतज़ाम करते हैं, मुश्किल से ही वो घर चलते हैं। लेकिन जिन घरों में, क्योंकि खुदा ने आदमी को कमाने का हुक्म दिया था और औरत को सारी मैनेजमेंट का हुक्म दिया था कि वो अपने शौहर के साथ मिलकर अपने घर का इंतज़ाम करे और अपने बच्चों को पाले, तो क्या हुआ, जो औरत है उसको आज के हिसाब से 30 से 35 हज़ार कम से कम भी अगर दे दिए जाए तो वो उनमें भी अपने घर को मैनेज कर देगी कि ये मेरे बच्चों की फ़ीस का खर्च है, ये मेरे घर का खर्च है, या ये बिजली का बिल है, या जो भी और खर्चे हैं वो हर एक चीज़ को मैनेज कर लेंगे, उसमें भी उसको नफ़ा होगा। बाइबल मुक़द्दस साफ कहती है कि औरत के हाथों में खुदा ने नफ़ा रखा है। तो यहाँ पे हमें क्या नज़र आता है, खुदा ने औरत के हाथों में भी ताकत रखी है, खुदा ने औरत की सोच में भी ताकत रखी है। आप अपनी ताकत को पहचानिए कि कहाँ कहाँ खुदा ने आपके अंदर ताकत रखी है और आप क्या क्या कर सकती हैं। जिस तरह बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि दना औरत अपने ही हाथों से अपने घर को संवारती है और नादान से अपने ही
किया गया था मर्द की निस्बत। तो खुदा ने कहा कि जब आदम को तख्लीक किया गया तो खुदा ने कहा अच्छा है, लेकिन जब औरत को तख्लीक किया गया तो खुदा ने कहा बहुत अच्छा है, क्योंकि औरत को खुदा ने रहम दिल तख्लीक किया है। आप देखिए, अगर हमारे दरवाजे पर दस्तक हो और कोई मर्द दरवाज़ा खोले और कोई मांगने वाला हो, कोई भूखा हो, तो हो सकता है मर्द अपनी जेब को देखे, अपनी सैलरी को देखे और फिर उसे याद आए कि मैं इसको दे दूँगा तो मैं क्या ही खर्च करूँगा अपने बच्चों के लिए, वो उसे भेज दे। लेकिन बहुत ही कम ऐसा देखने में आया है कि एक औरत दरवाज़ा खोले और उसके दरवाजे पर कोई मांगने वाला खड़ा हो, कोई भूखा खड़ा हो, तो वो उसे खाली हाथ जाए, वो उसमें से भी उसे देती है। रहम दिल बनाया गया है औरत को। औरत शुरू से ही दूसरों की मदद करने वाली है। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि आप रहम दिल हैं, और खुदा ने औरत के अंदर ये मर्द से ज़्यादा ताकत रखी है। पहला क्रंथियों का पहला खत 11 बाप उसकी 12 आयत में लिखा है, क्योंकि जैसे औरत मर्द से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है, मगर बहुत चीज़ें खुदा की तरफ से है। गलतियों 3 बाप उसके 28 आयत में भी लिखा है कि ना कोई औरत रहा, ना कोई मर्द, ना कोई यूनानी, ना कोई फारसी। वहाँ पे भी हमें दिखाया गया है कि हम सब ज़ाहिरी तौर पर मर्दों से हम फ़र्क बनाए गए हैं, लेकिन रूहानी तौर पर हम सब एक हैं। खुदा नहीं देखता कि ये मर्द है या ये औरत है, खुदा चुन लेता है। खुदा ज़ात को देखने वाला खुदा नहीं है, खुदा ईमान को देखने वाला खुदा है, खुदा किरदार को देखने वाला खुदा है। खुदा जब चाहे जिसे चाहे चुन ले। वही पे लिखा है, क्योंकि जैसे मर्द औरत से है वैसे ही मर्द भी औरत के वसीला से है। अगर हम देखें, जैसे खुदा ने आदम के लिए हवा की कमी महसूस की, और अगर आज मर्द ये कहे कि मैं औरत के बगैर रह सकता हूँ, तो ये मुमकिन ही नहीं है। अगर हमारे दरमियान शादी का रिश्ता कायम किया गया था, जब खुदा ने शादी की ज़रूरत महसूस की, तो वो भी इसलिए था कि खुदा दर्ज नस्ल करता है। तो और औरत भी नहीं कह सकती कि मैं मर्द के बगैर रह सकती हूँ। आप देखिए, जहाँ जिस घर में सिर्फ औरतें हैं वहाँ पे भी मुश्किलात हैं, या जिस घर में सिर्फ मर्द रह रहे हैं वहाँ पे भी मुश्किल है। लेकिन जिन घरों में मियाँ और बीवी और बच्चे या फिर बूढ़े उनके दादा दादी रह रहे हैं, उन घरों में बरकत है। क्यों? खुदा ने दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। आगे निकालिए तीमुथियुस का पहला खत 3 बाप और उसकी 11 आयत। इसी तरह औरतों को भी संजीदा होना चाहिए, तोहमत लगाने वाली ना हो, परहेजगार और सब बातों में ईमानदार हो। अक्सर हमने क्या देखा है, औरतें संजीदा नहीं होती, हालांकि मर्द खिदमत में होते हैं। मर्द जो होते हैं वो पास्टर बन चुके होते हैं, वो खुदा की खिदमत कर रहे होते हैं। हम औरतों का क्या काम है? हम इबादत में बैठ के भी चुगलियाँ कर रहे होते हैं, या वो औरत सही नहीं लग रही, वो आज अच्छे कपड़े नहीं पहन के आई, हम तोहमतें लगा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर बाइबल मुक़द्दस हमें साफ कहती है कि औरत को संजीदा होना चाहिए। आप देखें, जो औरत हमने जैसे पीछे सीखा, जिस औरत के अंदर खुदा का खौफ है, वो औरत खुदा को पसंद आ चुकी है, वो ऑटोमेटिकली आप देखें वो आपको संजीदा नजर आएगी। वो फालतू बातों पर बहस नहीं करेगी, या फिर वो हंसी मजाक जो फ्री का है वो नहीं करेगी, उसकी बातों में आपको संजीदगी नजर आएगी। औरतों को चाहिए कि वो जो मामलात हैं वो खुदा के खौफ में करें। अपने घर का वो इंतज़ाम कर रही है, अपने बच्चों के बारे में कुछ सोच रही है, तो वो खुदा से डरते हुए करें। तो ये आपकी ताकत है, कोई कमज़ोरी नहीं है अगर आप संजीदा हैं। आगे मिसाल 11 बाप और उसकी 10 आयत में लिखा है, नेक सीरत औरत इज्जत पाती है। जैसे मैंने पहले बताया, जो औरत संजीदा होगी वो नेक औरत की जाएगी और वो इज्जत पाएगी। अगर आपको खुदा की नज़र में इज्जत मिलेगी, जैसे ये मिसाल की किताब में लिखा है, लेकिन वो औरत जो खुदा से डरती है सजूदा होगी, यानी काबिल तारीफ होगी। जो जिस औरत की तारीफ की जा रही है वो इज्जत पाएगी। फिर मिसाल 31 बाप और उसकी 26 आयत में लिखा है, उसके मुंह से हिकमत की बातें निकलती हैं और उसकी ज़ुबान पर शफ़क़त की तारीफ है। हिकमत की बातें किस औरत के मुंह से निकलती है? हमने पीछे सीखा कि जो औरत खुदा से डरती है, जो औरत खुदा को पसंद आ चुकी है, या जिस औरत के अंदर ईमान पाया जाता है। आज हमारे बच्चे गलत रस्तों पर क्यों हैं, या हमारे बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों हैं? आप देखें, जो खुदा का खादम है, अक्सर टीचरों के बच्चे, उनके बच्चे इतने बदतमीज़ क्यों होते? बेशक वो बाकी लोगों को हिकमत की बातें सिखा रहे हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को हिकमत की बातें सिखाना भूल जाते हैं। जो खुदा से अगर डरे, वो अपने बच्चों को हिकमत की बातें सुनाएगी, सिखाएगी। और हिकमत की बातें क्या हैं? खुदा का जिंदा कलाम। आज हमारे बच्चों के दिलों में खुदा का कलाम है ही नहीं। आज बच्चे सोशल मीडिया पर लगे, छोटे से छोटा
अपने बेटे को तब्दील कर सकती है, औरत चाहे तो वो अपनी बेटी को तब्दील कर सकती है, औरत चाहे तो वो कौमों को तब्दील कर सकती है। औरत के अंदर खुदा ने ये ताकत रख दी है, वो अपने घरानों को तब्दील कर सकती है। जब आपके झोली में आपका बच्चा 1 महीने का हो जाता है, आप सोचना शुरू कर दें कि मैंने इसको किस राह पर लेके जाना है, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि अपने बच्चे की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना है। तो हमने डिसाइड करना है कि हमने हमारे बच्चे ने किस राह पर जाना है। अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें तो बहुत सारी औरतें ऐसी हैं जिन्होंने जो खुदा को पसंद आ गई और खुदा ने उनके अंदर मुख्तलिफ ताकतें रख दी हैं और खुदा ने फिर उन ताकतों के ज़रिए उनसे काम लिया है। अगर हम देखें सारा, राहब, फिब्बी है जो खुदा की खिदमत किया करती थी, फिर मरियम जो यीशु की माँ है, मरियम मगदलीनी, हन्ना है, शिप्रा है, और ऐसी बहुत सारी औरतें हैं जो बाइबल मुक़द्दस में जिनका जिक्र है, जिन्होंने अपने अंदर खुदा की दी हुई ताकत को पहचाना है और उन्होंने उस ताकत के ज़रिए खुदा का जलाल ज़ाहिर किया है। अगर आप हन्ना पर गौर करें तो बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, पहले सैमुएल की 5वीं आयत में लिखा है कि जो हन्ना थी वो बाँझ नहीं थी, यानी कि उसकी औलाद हो सकती थी, लेकिन वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने सिर्फ उसके रहम को बंद किया हुआ था। जब फिर हम इसकी 20वीं आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि हन्ना मुकर्रा वक्त पर हामला हुई। अब मुकर्रा वक्त किसने वो ठहराया हुआ? वो खुदा ने ठहराया हुआ था, हालांकि वो बाँझ नहीं थी, उससे नस्ल पैदा हो सकती थी। जब वो मुकर्रा वक्त पर हामला हुई तो उसके बेटा हुआ सैमुएल, उसने कहा कि मैंने इसको खुदा से मांग कर पाया है, और सैमुएल का मतलब भी यही है कि खुदा से मांगा हुआ। खुदा कभी कभार क्या करता है, हम बाँझ नहीं होती, जो औरतें आज उनकी औलाद नहीं है, खुदा आपको प्रिजर्व कर लेता है, खुदा आपको सेव करके रखता है अपने जलाल के लिए, ताकि ये जो औरत है, ये जो मेरी बेटी है, ये जो मेरी पसंदीदा औरत है, इसके ज़रिए से मैं अपना जलाल ज़ाहिर करूँगा। और अगर आपके 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, आपको औलाद नहीं है, तो खुदा आपके ज़रिए अपना जलाल ज़ाहिर कर देगा। और आप कभी भी दिल मत होना कि आपको औलाद नहीं है, खुदा आपके रहम को खोलेगा और खुदा मुकर्रा वक्त पर आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। ये आपकी सबसे बड़ी ताकत है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर हम देखते हैं राहब के बारे में। अब एक प्रोस्टिट्यूट थी, यशवा की किताब में हम देखते हैं, यानी कि भाषा, जिसको हम आम अल्फाजों में कह सकते हैं वैश्य औरत, गलत काम करने वाली, जिसको लोग सही नज़र से नहीं देखते थे। तो जब यशवा ने यरीको में जो जासूस भेजे तो उसने क्या किया, किसी और ने उनकी मदद ना की, उसके अंदर खुदा का खौफ पाया जाता। उसने क्या किया, उन दोनों जासूसों को लेकर अपने घर में छुपाया, उनकी मदद की। और राहब का ईमान यहाँ तक था कि उसने कहा कि बेशक तुमको खुदावन ने भेजा है, और जो खुदावन तुम्हारा खुदा है उसने तुम्हें ये मुल्क जो यरीको है वो दे दिया है। उसका ईमान यहाँ तक था कि उसने ये कह दिया। और उसने कहा कि जो तुम्हारा खुदा आसमान पर है वही खुदा ज़मीन पर है। यहाँ पर वो खुदा को पसंद आए, जिसको लोग गंदी नज़र से देखते थे, या लोग मुँह लगाना पसंद नहीं करते थे क्योंकि वो इज़्ज़तदार औरत ना थी, लेकिन खुदा ने उसकी गंदी ज़िंदगी को, उसके पास को रद्द कर दिया, खुदा ने उसे चुन लिया। और आगे हमें देखने को मिलता है कि खुदा ने उसकी ज़िंदगी को तब्दील किया और खुदा ने उसे इसराइल में शामिल किया। और जब खुदा ने उसे इतनी बड़ी बरकत दी कि अपने वादे के मुताबिक आज आप देखें इसराइल सबसे ज़्यादा बताएगा, और खुदा ने राहब को इसराइल में जब शामिल किया तो उसे बोएज़ की माँ बनने का शर्त हासिल हुआ। और जब वो बोएज़ की माँ बनी तो वो हमारे यीशु मसीह के जो नस्ल नाम में है, यानी कि फैमिली है, वो उस हिस्ट्री में शामिल हुई। तो ये कितनी बड़ी बरकत है राहब के लिए, जो एक गुनहगार औरत थी, जो पैसे के लिए कुछ भी किया करती, लेकिन खुदा ने उसको चुना। खुदा औरत के जो है गलत कामों को नहीं देखता, उसके पास्ट लाइफ को नहीं देखता। अगर उसके अंदर ईमान है, तौबा करने की जुस्तजू है, तो खुदा उसे वहीं से चुन लेगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर हम यीशु मसीह की माँ मरियम को देखें तो जब फरिश्ता ने उसके पास आकर उसको खुशखबरी दी तो उसने इनकार नहीं किया, उसने कहा तेरे कौल के मुआफिक हो। और जब उसने अपने इस ईमान का इजहार किया तो उसे हमारे यीशु मसीह की माँ होने का शर्त हासिल हुआ। कैसे? ईमान से। वो खुदा को पसंद आ गई, वो पाक औरत थी, और आज हम उसे औरतों में सबसे ज़्यादा मुबारक कहते हैं। और इसी तरह हम देखें कि जो औरतें गुनाह में ही ज़िंदगी बसर करती रहती हैं, जो औरतें खुदा से दूर रहती हैं, जो चर्च को आती हैं लेकिन वो तौबा तक नहीं पहुँचती। जैसे हम
खुदा उनको भी सजा देता है। आज हमें सोचने की ज़रूरत है कि क्या मैं एक मसीही औरत होते हुए अपने घराने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हूँ, या जो खुदा ने मेरे अंदर ताकत रखी है उस ताकत को मैंने पहचाना, या फिर मैं जब दुआ करती हूँ तो क्या मेरी दुआ के वसीला से मैं खुदा को पसंद आ जाती हूँ। या कई औरतें ऐसी हैं जो दुआ करती हैं और कहती हैं कि मेरी दुआ का जवाब नहीं आ रहा, या मुझे खुदा जवाब नहीं देता। तो मेरी बहनों, आपके अंदर ईमान की कमजोरी है। आज मेरा ईमान है कि जिस बहन ने मेरा कलाम सुना है वो जाएगी, अगर उसके घर में उसका बेटा सही राह पर नहीं है तो वो अपने बेटे के लिए दुआ करेगी, और मैं ईमान के साथ कहती हूँ उसका बेटा तब्दीली होगा। और अगर उसकी बेटी सही राह पर नहीं है तो वो उसके लिए दुआ करेगी। सारे बंधन टूट जाएंगे आपकी दुआ की वसीला से। आपने अपने अंदर जो खुदा ने ताकत रखी उसको पहचानना। फिर जैसे हमने कुरान के खत में पढ़ा है कि मैं जो कुछ हूँ खुदा के फजल से, फिर आप में से हर एक बहन, हर एक बेटी ये कह सकेगी कि आज जो मैंने ब्लेसिंग हासिल की है, आज मेरी बेटी सही रहा पर है, आज मेरा शौहर सही रहा पर है, आज मेरा बेटा